नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में कुछ अभ्यर्थी जो आईटीआई क्वालिफिकेशन को लेकर कैट पहुंच गए थे। कैट में दोस्तों आज सुनवाई होने के बाद दोस्तों आज फाइनल डिसीजन आ गया है, या ये कह सकते हैं जो केस था वो पूरी तरीके से डिसमिस हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए हुए आप लोगों को देखना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का बयान था उसको रखते हुए रेलवे ने क्या जवाब दिया है, और जो आईटीआई की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट्स की तरफ से जो वकील लड़ रहे थे कोर्ट में, उनकी तरफ से क्या बयान दिए गए, और फाइनल जो कैट ने जो डिसीजन दिया है वो क्या डिसीजन दिया है। हालांकि दोस्तों अभी तक ऑफिशियली जिसे हम कहते हैं बिल्कुल एकदम पीडीएफ के तौर पे वो बयान नहीं आया, लेकिन जो बातें हैं वो दोस्तों वो पूरी तरीके से आ चुकी हैं और पूरा केस दोस्तों डिसमिस हो चुका है, यानी कि केस फाइनल हो गया है। तो वीडियो को दोस्तों बहुत ध्यान से और पूरा एंड तक आप लोगों को देखना है, तभी सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को समझ में आएंगी। दोस्तों रियल और ऑथेंटिक रेलवे ग्रुप डी से या किसी भी रेलवे के एग्जाम से लेकर अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, तो बिना सोचे समझे विश्वास करके वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों कुछ बच्चे एएलपी के लिए बोल रहे थे, तो जो बच्चे एएलपी सीबीटी 2 की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि ट्रेड पार्ट दोस्तों क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। यदि ट्रेड पार्ट में दोस्तों अगर एक नंबर से पॉइंट से भी आप रह गए तो फेल माने जाओगे, ठीक है। तो एक एएलपी की बुक आती है दोस्तों, ये बुक्स जो है कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड की बुक्स है, इनकी एशियन ब्रांड है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की ये बेस्ट बुक आती है। उसी प्रकार दोस्तों इनकी ट्रेड वाइज बुक आती है, जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक आती है, और इलेक्ट्रीशियन दोस्तों इनकी क्वेश्चन बैंक सीरीज आती है। यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो थ्योरी की इनकी बुक आती है 3 in 1 के नाम से, और आप क्वेश्चन बैंक सीरीज यानी प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक सीरीज आती है इलेक्ट्रीशियन थ्रेड की। तो इसी प्रकार दोस्तों इनकी जो बुक्स हैं फिटर की, टर्नर की, मशीनिस्ट की सारी बुक्स आती हैं, और ये सारी बुक्स दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। आप इन ट्रेड वाइज थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, यदि आप थ्योरी ना पढ़ के सीधा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक सीरीज इनकी आती हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रीशियन और फिटर की जो ट्रेड है इनकी जो है वीडियो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर इनका पैकेज के साथ में उपलब्ध है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों फिटर की, आप क्वेश्चन बैंक सीरीज और इधर ये थ्योरी भी परचेज कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भी थ्योरी और क्वेश्चन बैंक सीरीज आ जाती है इनकी, और मैकेनिक मोटर व्हीकल भी थ्योरी और क्वेश्चन बैंक सीरीज आती है। उसी प्रकार दोस्तों मशीनिस्ट की क्वेश्चन बैंक सीरीज और थ्योरी इनकी आ जाती है। उसी प्रकार दोस्तों मैकेनिक डीजल की आ जाती है, उसी प्रकार टर्नर की आ जाती है, उसी प्रकार दोस्तों बेल्डर की आ जाती है। उसी प्रकार दोस्तों एएलपी में आपने एक ट्रेड चुनी होगी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। तो ये सारी जो बुक्स हैं दोस्तों कंप्यूटेक पब्लिकेशन लिमिटेड की बुक्स हैं, आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इन सारी बुक के दोस्तों लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और अपनी जो एएलपी सीबीटी 2 की ट्रेड की तैयारी है वो आप इन बुक से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो परिणाम है वो क्या है। तो रियल एकदम ऑथेंटिक बातें मैं आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम स्टूडेंट का देख लेते हैं। जो आईटीआई स्टूडेंट थे उनका क्या जवाब था। उनका कहना सिर्फ यही था कि सर जो रेलवे 2019 से लेकर अब तक ये कहता आया था बार बार नोटिस के में जब भी लेवल 1 की रिक्रूटमेंट कराएंगे हम इन फ्यूचर, उसमें क्या है आईटीआई मैंडेटरी होगा। तो आईटीआई वाला जो बच्चा है, जो आईटीआई वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड है दोस्तों एकदम जायज है, और वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो एकदम 100% सही है। इसीलिए दोस्तों उनका जो मुद्दा है एकदम ठोस है। इसीलिए दोस्तों टीचर्स उनके लिए पूरी तरीके से डेडिकेट तरीके से लगे हुए थे आज तक, वो गलत नहीं है। अब आगे हम बात कर लेते हैं रेलवे ने दोस्तों क्या कहा है। रेलवे का कहना है कि हमने 28 दिसंबर को जो हमने दोस्तों नोटिस दिया था, शॉर्ट नोटिस दिया था 28 दिसंबर को। कब दिया था दोस्तों? 28 दिसंबर को रेलवे ने शॉर्ट नोटिस दिया था, और 2 जनवरी को आप जानते हैं कि पूरी तरीके से आपका क्या है, 2 जनवरी को जो पूरा तरीके से क्वालिफिकेशन को लेकर पूरे क्लैरिफिकेशन दिया था रेलवे ने, ठीक है। तो हम ये बोल रहा है रेलवे कि जो हमने 28 दिसंबर को जो नोटिस दिया था वो केवल ये दिया था कि इन पोस्ट पर इतनी इतनी वैकेंसी आने जा रही है, ये वैकेंट है, इतनी पोस्ट पर हम वैकेंसी करा रहे हैं, उसमें क्वालिफिकेशन को लेकर कहीं भी कोई
हमने कुछ नहीं ओपन किया था। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों ये कहना है, एक लाइन जो है सुप्रीम कोर्ट की, कि जब भी दोस्तों कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है उसके बीच में क्वालिफिकेशन को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। मेरी बात को फिर से समझो, सुप्रीम कोर्ट का एक कथन है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो रिक्रूटमेंट यानी कि जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बीच में क्या है, गेम के दौरान कोई भी खेल स्टार्ट हो जाता है, समझ सकते हैं, तो उस खेल के दौरान नियम नहीं बदले जा सकते। तो रेलवे ने दोस्तों इस पर टिप्पणी की है और इस पर रिप्लाई दिया है कि हमने तो केवल 2 जनवरी को हमने क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिस दिया था, लेकिन जो हमने उसके बाद हमने जो है आपकी वैकेंसी निकाली थी, जो वैकेंसी जो निकाली थी हमने, वो कब निकाली थी दोस्तों, उसके बाद निकाली थी। आप इस 28 जनवरी को हमारा खेला कोई भी शुरू नहीं हुआ था। ये तो हमने केवल ये बताया था कि इन पोस्ट पर वैकेंसी है। अगर हमने 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन दिया होता और उसमें हमने ITI को मैंडेटरी के लिए बोला होता, तब हमारी गलती थी। हमने खेल शुरू 28 दिसंबर को शुरू नहीं किया था, हमने खेल जो है 2 जनवरी के बाद स्टार्ट किया था। 2 जनवरी को भी उन्होंने बोल दिया था एक नोटिस के थ्रू कि हम 10th लेने जा रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन होगी लेवल 1 की वो 10th रहेगी। हमने जो क्वालिफिकेशन को बढ़ाया नहीं ITI लगा के, हमने ITI को हटाकर क्वालिफिकेशन को और घटाया है, जो कि सबको मौका मिलना चाहिए। अगर हम BTech MTech कुछ भी कर देते तो क्वालिफिकेशन बढ़ती, जिसमें कम को मौका मिलता, लेकिन हमने क्या किया है, ITI को हटाकर क्वालिफिकेशन को घटाया और सबको मौका दिया हमने इस बार। तो रेलवे का दोस्तों ये कहना है। तो रेलवे ने बिल्कुल ये बात तो सही कही है कि हमने जब से हमने क्या है खेल शुरू किया है, उसके बीच में यदि हमने क्वालिफिकेशन को छेड़छाड़ किया हो तो आप हमें बताओ। तो ये चीज़ हो गया रेलवे का तो पक्ष। उधर दोस्तों 10th और अब ITI वाले जो सुनेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हालांकि जो टीचर्स हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, ITI वाले बच्चों के लिए जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है, ये तो मैं उनको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो वो लड़ रहे हैं, केस चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन 99% जो केस में दोस्तों जान थी वो पूरी तरीके से डिसमिस होती चली गई है और केस आज को देखा जाए तो 99% दोस्त को खत्म होता नजर आया है। तो फाइनल डिसीजन जो है पूरा एकदम कोर्ट का यही है कि भाई रेलवे के जो तथ्य हैं वो भी सही हैं और जो ITI के जो तथ्य हैं वो भी सही हैं। हालांकि ITI वाले जो वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनका एक डाउट अभी भी बना हुआ है कि जब तुमने 2019 से बोलते आ रहे हो कि ITI, तो हमने लाखों बच्चों ने क्या है कि ITI की है, खासकर रेलवे रिक्रूटमेंट को देखते हुए। तो ये उनके साथ गलत हुआ है। बाकी रेलवे ने जो दोस्तों अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम लोग एक डेट डिसाइड करने जा रहे हैं अब, क्योंकि ये तो कोर्स तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो सब लोग उसमें स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, वैकेंसी इंक्रीज करने को लेकर। आप लोग भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, अगर यदि मेरी वीडियो यहाँ तक देख के आ चुके हैं दोस्तों, तो कॉमेंट बॉक्स में बताना कि सर सभी टीचर्स को एक बार फिर से जोरदार तरीके से 3-4 मिलियन का ट्वीट होना चाहिए, वैकेंसी हमारी 1 लाख होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात तो दोस्तों वही हो जाएगी। चलो क्वालिफिकेशन को लेकर तो हम तो दोस्तों हर चीज के लिए आपके लिए तैयार हैं, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि दोनों वर्ग के स्टूडेंट एकजुट हों और वैकेंसी इंक्रीज अगर हो जाती है दोस्तों, 1 लाख हो जाती हैं, तो दोनों ही वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा और सिलेक्शन ले जाएगा बच्चा। तो तैयारी करने वाला होगा दोस्तों, वो अगर 65-70 नंबर ला सकता है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अगर 1 लाख दोस्तों वैकेंसी हो जाती हैं। अदरवाइज वैकेंसी 1 लाख नहीं होती हैं तो 75 लाने के बाद भी उसको क्या है, नाकामी देखने को मिल सकती है। ऐसी सिचुएशन है। 32,000 लेवल 1 की जो पोस्ट आई हुई हैं। तो थैंक यू साथियों, अभी तो फिलहाल इतनी जानकारी देनी थी, जो जानकारी थी वो मैंने बिल्कुल एकदम 100% सही दी है। जो आज सुनवाई हुई जानकारी दोस्तों सही लगी होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को दोस्तों लाइक करके शेयर करते हैं और हमारे इस परिवार का दोस्तों हिस्सा बन जाएंगे और बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम सोचेंगे कि भाई जिससे कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। तो आप निश्चिंत होकर विश्वास करके दोस्तों हमारे इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो थैंक यू साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत।